दोस्तों, यूँ तो हमारा भारतवर्ष कई वीरों और वीरांगनाओं का देश है, लेकिन आज हम जिन शूरवीर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इन्होंने 35 सालों तक मेवाड़ पर राज किया, लगभग 55 से भी ज़्यादा जंगें लड़ी और अपनी ज़िंदगी में वे एक जंग भी नहीं हारे। इनका इनके दुश्मनों के दिलों में बड़ा खौफ था। महमूद खिलजी जैसे क्रूर शासक को इन्होंने युद्ध के मैदान में उसकी सेना के साथ एक नहीं अनेक बार खदेड़ के बाहर कर दिया था। तो आइए जानते हैं इन शूरवीर के बारे में। इनका नाम है राणा कुंभा उर्फ महाराणा कुंभकर्ण सिंह सिसोदिया। ये राणा मोकल सिंह और रानी सौभाग्य देवी के पुत्र थे। इनका जन्म सन 1417 ईस्वी में हुआ था। सन 1433 ईस्वी की बात है, जब राणा मोकल सिंह गुजरात में राजपूताना राज स्थापित कर रहे थे, तब उनके ही करीबी गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह से मिले हुए थे और उन्होंने छल करके राणा मोकल सिंह की हत्या कर दी। तब राणा कुंभा की आयु महज 16 वर्ष की थी। पिता की मृत्यु के पश्चात राणा कुंभा ने मेवाड़ की बागडोर हाथ में ली और उसी वर्ष राणा कुंभा का मेवाड़ में राज तिलक कराया गया। मेवाड़ पर राज स्थापित करने के बाद राणा कुंभा ने सबसे पहले अपने पिता के हत्यारों को गुजरात के सारंगपुर में जाकर मार गिराया। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मेवाड़ पर हस्तक्षेप करने पर राणा कुंभा ने अपनी राजपूताना सेना को लेकर गुजरात के सारंगपुर के युद्ध के मैदान में महमूद खिलजी और उसकी सेना को धूल चटा दी और महमूद खिलजी को बंदी बना दिया। 6 महीने तक महमूद खिलजी को हिरासत में लेने के बाद उसे हरजाना लेकर छोड़ दिया गया। यह युद्ध जीतने के बाद सन 1437 में राणा कुंभा ने सारंगपुर, गागरोन और मंदसौर पर भी राजपूताना राज स्थापित किया। इस समय राजपूताना राज अपनी चरम सीमा पर था, इसलिए राणा कुंभा ने अपने उत्तर अधिकारियों को अलग अलग राज सौंप दिए थे उन्हें संभालने के लिए। तभी महमूद खिलजी ने सन 1444 ईस्वी में गागरोन पर हमला किया, जहां की बागडोर राणा कुंभा के भांजे पलानसी संभाल रहे थे। जब राणा कुंभा को पता चला कि महमूद खिलजी ने गागरोन पर हमला किया और कब्जा कर दिया है, तब राणा कुंभा तुरंत अपनी सेना को लेकर उससे लड़ने के लिए निकल पड़े और राणा कुंभा और राजपूताना सेना ने फिर महमूद खिलजी और उसकी सेना को पराजित किया और उन्हें वहां से भगा दिया। महमूद खिलजी को अपनी सेना को लेकर फिर मालवा लौट जाना पड़ा। राणा कुंभा और राजपूताना सेना से इतनी बार हार मिलने के बाद भी महमूद खिलजी को अब तक अक्ल नहीं आई, इसलिए उसने गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह के साथ मिलकर दो तरफा हमला करने का निश्चित किया। जब ये बात गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह को पता चली तो वो फ़ौरन तैयार हो गया। गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह अपनी सेना के साथ गुजरात से निकल चुका था और उसने आबू, सिरोही और नागौर पर कब्जा कर दिया था। यहाँ महमूद खिलजी मालवा से निकल चुका था गागरोन पर कब्जा करके, और दोनों ही सुल्तान मेवाड़ पर हमले की तैयारी में थे। जब राणा कुंभा को ये बात पता चली कि दोनों ही सुल्तान दो तरफा हमले के लिए मेवाड़ की ओर निकल चुके हैं, तब वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने जवाबी हमले की तैयारी की। इस दो तरफा हमले के जवाबी हमले में राणा कुंभा और राजपूताना सेना ने महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन अहमद शाह की सेना को धूल चटा दी और इन दोनों ही सुल्तानों को अपनी सेना के साथ लौटकर अपने अपने राज्य में जाना पड़ा। जिसके बाद राणा कुंभा ने आबू, सिरोही, नागौर और अजमेर में फिर से राजपूताना राज स्थापित किया। अब महमूद खिलजी और दूसरे शासकों के दिलों में राणा कुंभा और राजपूताना सेना का बड़ा खौफ था। इसके बाद महमूद खिलजी ने फिर कभी राणा कुंभा और राजपूताना सेना से युद्ध करने का नहीं सोचा। राणा कुंभा
वेद, पुराण और उपनिषद के बड़े विद्वान थे। उन्हें संगीत और कला में भी काफ़ी रुचि थी। उन्होंने अपने राज्य में अनेक शिवालयों और दुर्गों का निर्माण किया। दुर्ग कुंभलगढ़, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसकी दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सबसे लंबी और सबसे मजबूत दीवार है, इस दुर्ग कुंभलगढ़ का निर्माण भी राणा कुंभा ने किया था। सन 1468 ईस्वी में जब राणा कुंभा अपनी शिव भक्ति में लीन थे, तब उनके पुत्र राणा उदय सिंह ने उनकी हत्या कर दी। इस वजह से राणा उदय सिंह को हत्यारा बेटा कहा जाता है इतिहास में। अगर राणा कुंभा के जीवन काल को देखा जाए तो ऐसा शूरवीर और महान राजपूत शासक इतिहास में और कोई नहीं। इन शूरवीर को शत शत नमन।